बोलो यीशु भाई के, बोलो यीशु भाई के जय। हम बात कर रहे हैं लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आज हम देखेंगे स्वर्ग राज के बारे में, देखेंगे कि यीशु भाई ने स्वर्ग राज के बारे में क्या बोला। तो निकाल लेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 44 से 50 तक को हम देखेंगे कि स्वर्ग राज कैसा है, क्या स्वर्ग राज के बारे में यीशु मसीह भाई ने बताया है कि स्वर्ग राज कैसा है। वचन में 44 पढ़ रहा हूँ। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। तो कैसा है बोल रहे हैं, खेत में छिपे हुए धन के समान है, किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। खेत कोई मनुष्य अगर खेत देखने गया, कई लोग क्या होता है, कोई अगर खेत बेच रहा है, खेत बेचने जाते हैं तो सब तरफ घूमते हैं, चारों तरफ उसका मेड़ वगैरह देखते, अचानक उसको क्या दिख गया, एक धन दिख गया। खेत के मालिक को मालूम नहीं है कि वहाँ धन है, लेकिन गया तो क्या करेगा, क्या किया वो बुद्धिमान, उसको छुपा दिया और जाके उस खेत को अपना सब कुछ बेचकर मोल ले लिया। सामने वाला बोला यार ये तुमसे कुछ नहीं है, बढ़िया रकम दे रहा है, तो वो बेच दिया, लेकिन उसको क्या मालूम कि खजाना वहाँ पे। कई लोगों के साथ ऐसा घटना हो चुका है, बेच दिए, वहाँ पे क्या निकल गया, अच्छा पानी का सोता निकल गया, अच्छा खजाना तक निकल गया, हीरा पन्ना मोती, ऐसा घटना हुआ है, क्योंकि जो होशियार बुद्धिमान लोग उसको समझ गए और उसको ले लिया। इसलिए बोलते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या होता है, लेकिन जो समझदार आदमी है, आज हम सबको प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने को मिला है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो सब कुछ यीशु मसीह भाई के लगा दे। क्या बोला, संसार एक खेत है और उस खेत का फसल हम लोग है, और कटनी में क्या होगा, जो अच्छे फल लाएगा उसको स्वर्गराज मिलेगा, और जो नकारा होगा उसको नरक में डाल दिया जाएगा। तो इसने खेत ले लिया, मतलब अपना जीवन को उसने ऐसा बना दिया कि उसमें परमेश्वर का जो वचन है बीज वो बोया जा सके और फल ला सके। इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम। खेत आप कैसा लोगे, खेत देखोगे तो बोलोगे अरे यार इसमें कंकड़ मिट्टी मुरूम वाला नहीं होना चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए, आसपास नहर होना चाहिए, या पानी का आवक जावक होना चाहिए। उसने देख लिया। कई लोग ऐसे करते हैं कि नहीं, अपना जो भी है पड़ती मरान को बेच के कहीं भी जाके ज़्यादा को बेच के कम लेते हैं। क्यों लेते हैं, वो फसलदार होती है, उसमें 2 3 4 फसल ले सकते हो, या उसका लोकेशन अच्छा होता है, वहाँ से मंडी पास होता है, वहाँ थोड़ा भी लगाओगे लेकिन आप लाखों कमा लोगे। आज ये कुमारी, आज के कुमारी के साइड जो जितना बिका हुआ है, लोग बाग उसको बेच दिए, लेकिन आज वहाँ से इतना सब्जी का जो 12 महीना वहाँ सब्जी लगता है और वो लाखों करोड़ों में कमाते हैं। आज वो जो लोग हैं पछताते होंगे हम क्यों बेच दिए। पूरा एरिया जाओगे सब्जी सब्जी सब्जी, और सब्जी नकदी फसल होती है, तुरंत उसका पैसा मिलता है। पपीता लगता है, खैरागढ़ के साइड में भी पूरा बागवानी होता है, धान नहीं लगाते वो ज़्यादा। तो ये, और दूसरा दृष्टांत उसने क्या बताया, अनमोल मोती का। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने अपना जाकर सब कुछ बेच डाला, उसे मोल ले लिया। एक मोती के समान है, जोहरी जो होता है, अगर उसके पास आप कांच का ले जाओगे वो पहचान बता देगा, अरे तो कांच का मोती आता है ना, कांच का हीरा भी आता है, उसको ले जाओगे तो पहचान जाएगा। तो एक पारखी आदमी ही समझ सकता है। इसलिए बोला ना, अपना मोती सूअरों को मत दो, सूअर लोग नहीं समझेंगे। लेकिन आज अगर हम किसी को बताएं कि भाई देखिए आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आपका पाप का प्रभाव है और इसी मसीह इसको दूर कर सकता है। तो अगर उसके अंदर मोचन चला गया तो वो अपना सब कुछ छोड़ के आएगा, हाँ भाई मेरे को बताओ मैं कैसे इस पाप के दलदल से करूँ। और कई लोग अपना पाप को जानते हुए भी परमेश्वर से ठट्टा और मजाक करते हैं। वो अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करें जो हमको झूठ बोलने से मना ना करे, जो हमको व्यभिचार करने से मना ना करे, जो हमको 2 नंबर का पैसा कमाने से, गलत तरीके से पैसा कमाने से मना ना करे, और हमको देखे भी ना। इसीलिए जो है, बाकी मैं नाम नहीं लूँगा, आने जाती क्या करते हैं, 2 अगरबत्ती लगा दिए, उसके बाद सारे कुकर्म करते हैं।
और कैसे करते हैं, जब एक समय विशेष आएगा तो बढ़िया करेंगे, उसके बाद फिर हाँ पीना है तो पीना छोड़ देंगे, लेकिन दूसरे दिन ऐसे पीते हैं कि जन्म जन्म से कभी पिया नहीं, ऐसे खाते हैं कि भी खाया नहीं। हाँ, और वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमको देख नहीं रहा है, 2 नंबर का पैसा कमाएंगे, गलत तरीके से व्यभिचार करेंगे, है, और तरह तरह से अपना सब जो जिनको मानते हैं झूठे देवताओं का मूर्ति और वो स्थापना करते हैं। लेकिन उनका परमेश्वर भी उनके जैसा है, बहरा गूंगा, कहाँ से सुनेगा। लेकिन जिस जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं वो स्वर्ग से धर्मियों को देखता है कि कौन धर्मी है। जरूर हमको ऐसा लग रहा है कि आज हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है कि कब तक विश्वास योग्य है ये। शैतान का भी यही सवाल है परमेश्वर से, हे परमेश्वर, एंजल्स चुपचाप रहो बेटा। शैतान का भी यही सवाल है परमेश्वर से, हे परमेश्वर आप तो इनको देते हो, इसीलिए ये आपकी आराधना करते हैं, देना बंद कर दो, नहीं करेंगे। तो अगर हम अपने पिता परमेश्वर को सही जान गए, यीशु मसीह को सही जान गए और पिता पवित्र आत्मा को सही जान गए, हमारे साथ है, तो हम इसको भी इनकार करेंगे कि तो किसी भी परिस्थिति में हमें रख, हम तेरी आराधना करना नहीं छोड़ेंगे। संसार में कितने भी करोड़पति अरबपति बन जाओ, एक दिन आपको यहाँ पे इस जगत को छोड़ के जाना पड़ेगा। आज बड़े बड़े लोग अपना पट्टी लगाते हैं, मरने के बाद लगाते हैं, क्या वो देख रहा है स्वर्ग से या नरक से देख रहा है कि मेरे नाम की पट्टी है? कुछ नहीं। लेकिन लोग उसकी यादगारी में लगाते हैं भले काम के लिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारा किसी भी व्यक्ति का, मनुष्य का जो कर्म है वो जिंदा रहते तक कर दिया, ये और सबसे बड़ी बात, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हुए मर गया तो वो नरक में जाएगा, उसके भले कर्म का फल उसको मिलेगा। यहाँ गाड़ी दौलत बंगला उंगला सब मिलेगा उसको, लेकिन उस जीवन में उसके अंदर कोई आशा नहीं है। लेकिन हमारी, अगर हम इस जन्म में प्रभु यीशु मसीह भाई को मानेंगे, उसके वचनों को चलेंगे, पिता परमेश्वर को मानेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तो हमारा ये जीवन भी अच्छा होगा और वो जीवन भी अच्छा होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर आपका पड़ोसी बढ़ रहा है, अन्य जाति का दुष्ट बढ़ रहा है, तो कभी कुड़कुड़ाना मत, क्योंकि वो घास के समान नष्ट हो जाएगा। लेकिन आपका भाग परमेश्वर के राज में सदा बने रहेगा। इसलिए ईमानदारी से उसकी स्तुति आराधना करते हुए, परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए काम करो। तो वैसे एक जोहरी को जब मिल गया तो क्या करेगा, अपना सारा पैसा लेके उसको खरीद लेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये ऊंचे दामों में बिकेगा, और जो पूरा उसका जितना भी पैसा लगाया है उसको वसूल देगा। तो आज अगर हम यीशु मसीह भाई, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह भाई ने क्या बोला, मैं तुमको 100 गुना फल दूंगा, स्वर्ग में अनंत जीवन दूंगा। ये हमारा आशा है। तो ये घाटे का सौदा नहीं है। यीशु मसीह भाई को स्वीकार करना घाटे का सौदा नहीं है। तो जब आप स्वर्ग राज को जान जाओगे क्या है स्वर्ग राज, तो आप भी ऐसी करोगे। फिर क्या किया, 47वां वचन, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछली को समेट लाया, और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। अगर आप मछली पाल देखे हो, जब जाल को डालते हैं, जब मछली आती है तो सबसे पहले किसको चुनते हैं, बड़ा बड़ा को, और छोटा छोटा को वापस समुद्र में डाल देते हैं, या अगर अच्छा नहीं रहता तो फेंक देते हैं, क्योंकि इतना अगर आपके जाल में आ गया है रखने के लिए नहीं, क्या करोगे। अभी जैसे फसल होता है तो किसान लोग के पास इतना फसल हो जाता है कि उसको तोड़ने के लिए भी पैसा नहीं निकलता, तो क्या करते हैं, जानवर को चला देंगे, ट्रैक्टर चला देंगे। क्यों, इतना अति हो गया, इसको संभाल नहीं पाते हो। लेकिन स्वर्ग राज ऐसा है कि जब आपके अंदर आएगा, इतना आनंद आ जाएगा कि आप उसको चारों तरफ फैलाओगे, और आपके अंदर एक बोझ आ जाएगा कि मेरे को सामने वाले को बचाना है, परिवार को बचाना है, लोगों को बचाना है। लोग बोलते हैं बोझ क्या होता है, जब सच्चे मन से आप त्रिएक परमेश्वर को स्वीकार करोगे तो आपके अंदर बोझ आएगा। जैसे आप बोल रहे हो ना, मेरे अंदर स्तुति करने का बोझ आ रहा है, धीरे धीरे आपको स्तुति करने का बोझ देगा, दूसरे के जीवन के लिए प्रार्थना उपवास करने का बोझ देगा। मैं भी पहले नहीं समझता था ये बोझ क्या, मैं हंसता था, अरे क्या बोझ है ये। लेकिन जब तो बोझ आपको देगा तो आपके आंख से आंसू बह जाएंगे, किसी परिवार को बचाने के लिए, किसी समाज को बचाने के लिए, और यहाँ तक देश और विश्व के बचाने के लिए आपके आंख से आंसू बहते रहेंगे। फिर आप घंटों प्रार्थना करोगे, घंटों उपवास करोगे, कई दिन बिना खाए रह जाओगे। ये बोझ आपको परमेश्वर देगा, लेकिन धीरे धीरे देगा जब विश्वास योग्य हो। परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में, मैं तुम्हें वो परीक्षा नहीं दूंगा जो तुम सह नहीं पाओगे, तुम्हारे सहन सीमा के अनुसार। जैसे खेरागढ़ में क्या हुआ, उसको मैं सह सकता था इसलिए मेरे को दिया, आप लोग नहीं सह पाए इसलिए बोला बोल दे भैया, जिसको खाना है खा ले। तो जो जिसके योग्य होता है, आप परमेश्वर के राज में बढ़ते जाओ,
एक तोड़ा दिया, 2 तोड़ा, वो देते जाएगा आपको, दानों वरदानों से भरते जाएगा, लेकिन उसको एक्टिवेट रखना है। और जब बोले परमेश्वर, उसकी आवाज़ सुन के वो काम करना है। आज आपको छोड़ देगा, ये बंगला छोड़ दो, ये गाड़ी छोड़ दो, ये छोड़ दो, यहाँ तक बीवी को छोड़ दो, तब छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक परमेश्वर ने होशे नबी जैसे नबी को क्या बोला, एक वैश्या से जाके शादी करके, उसने इनकार नहीं किया, जाके शादी कर लिया। तो जब परमेश्वर बोलता है और परमेश्वर जब दंड देने के लिए आता है, तो आपने देखा होगा बच्चे तक को मार दिया, दूध पीते बच्चे को मार दिया। क्यों? क्योंकि पाप की संतान थी। पाप की संतान हमेशा रुद्र बैठ चुपचाप, रुद्र इधर बैठ, बात नहीं। पाप की संतान हमेशा, फिर बोला पाप की संतान हमेशा पाप होगी। पाप की संतान हमेशा पाप ही बोलते हैं ना, सांप का बच्चा सांप होता है, नेवला का बच्चा नेवला, तो गुण को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी ना कभी उसका गुण आ जाएगा। इसीलिए वचन को आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। कभी जब आप शुरू में पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किस निर्दयी परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ, ये तो लोगों को ऐसे ही मार देता है जैसे चन्ना मुर्गा जैसे मार देता है। लेकिन नहीं है, परमेश्वर न्याय करता है। अगर आपका दिल पाप से भरा हुआ है, आपको कितना भी वचन सुनाएंगे, आपकी प्रवृत्ति वो रहेगी, नहीं बदलेगी। क्योंकि आप जानने की कोशिश, जो समझदार आदमी होता है वो जानने की कोशिश करता है कि ये भाई ये बोल रहा है, क्या बात है, क्यों ऐसा बोल रहा है ये। लेकिन जो बुद्धि वो अपने आप को ज्यादा वो समझते हैं या संसार में लिप्त हैं या पापी, क्या बोलेगा, अरे हटा, नहीं होगा। लेकिन वो समझदार है, जिसके अंदर परमेश्वर का विवेक है, भय है, वो क्या करेगा, पूछेगा, अरे भाई ये क्या है, कैसे करे। जब 10 आज्ञाएं नहीं दी गई थी, इंद्र साथ में, तो जब 10 आज्ञा नहीं दी गई थी, लोग बाग अपने दिमाग से काम लेते थे कि अरे पराई पत्नी को, पराई स्त्री पे ध्यान नहीं देना है, पराई संपत्ति पे ध्यान नहीं देना है। यूसुफ अपने दिमाग से काम लेता था, ईसाक अपने दिमाग से, अब्राहम अपने विवेक, इसको इंग्लिश में बोलते कॉन्शियस। और आज लोगों को 10 आज्ञा मालूम है, फिर भी दूसरे की बीवी को भगा रहे हैं, दूसरे की संपत्ति को कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, माता पिता का अनादर कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, खून कर रहे हैं। जो 10 आज्ञा है, और जो 10 आज्ञा तो मुख्य आज्ञा है, और उसके अलावा जो आज्ञा है सबका धड़ल्ले से विरोध कर रहे हैं, तो स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश करोगे। इस बात को पिता परमेश्वर जानते थे, इसलिए यीशु मसीह को भेजा कि तुम जा और सारी आज्ञाओं का पालन कर। यीशु मसीह एक ऐसा मनुष्य है जिसने सारी आज्ञाओं का पालन किया, और उसमें विश्वास पिता परमेश्वर ने कितना सरल कर दिया। सिर्फ मेरे पुत्र पे विश्वास करो और तुमको अनंत जीवन मिलेगा, तुम्हारे पापों से क्षमा मिलेगा। यीशु मसीह भाई ने क्या प्रचार किया, मरकुस अध्याय 1:15 में, समय पूरा हुआ, पछताव करो, स्वर्ग राज निकट है, और बड़े आनंद के सुसमाचार में विश्वास करो। बड़े आनंद का सुसमाचार क्या है, प्रभु यीशु भाई हमारे पापों को क्षमा करके हमको अपना भाई बहन और माता बना लेता है, और हम पिता परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और क्या चाहिए जीवन में। लेकिन दुष्ट भी अपना काम करता है, आपको मायूसी में डाल देगा, निराशा में डाल देगा। मायूसी और निराशा मसीह जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है। जब आपको लगे मायूसी, तो मैं आपको एक चिन्ह बताता हूँ। मायूसी लगा मतलब आपके जीवन में काम हो रहा है, ये समझ जाओ। आप मायूस हो मतलब आपके जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, और शैतान को पता चल गया, इसलिए वो विचार डाल दिया। ये सबसे बड़ा चिन्ह है। मैं गारंटी से यीशु मसीह भाई के नाम से लेकर बोलता हूँ, अगर जो मसीह जीवन में मायूस हो रहा है, मतलब उसके जीवन में काम हो रहा है। लेकिन इसको पहचान के वापस उस पर वार करना है। क्या वार है उसका, स्तुति, आराधना, प्रार्थना, संगति और प्रभु भोज लेने में, और अपने जीवन को सही रखो, तब आपके जीवन में आशा आएगी और आप चले जाओगे। अगर मायूस और निराश हो रहा है, फिर बोल रहा हूँ दोबारा, ये मसीह जीवन में बढ़ने का आपका सबसे अच्छा चांस है। इसका जवाब दो उसको, स्तुति, आराधना और प्रार्थना में अपने आप को निशावर कर दो। मैं धूल हूँ, मिट्टी हूँ, कौन मेरा क्या बेइज्जती करेंगे। अरे अपने हमको छोड़ दो, फिर देखना कैसे परमेश्वर आपके काम करता है। जब हम अपने बच्चे को, जब हमारे छोटे से बच्चे बोलता है पापा मैं खा लूंगा, जैसे एंजल बोलती है पापा मैं खा लूंगी, हम चुपचाप रहते हैं ना। जब बोलोगे मैं कर लूंगी, तो क्यों आपका मदद करेगा वो। उसको बहुत सारे लोग पुकार रहे हैं, उसके पूरा विश्व उसका बच्चा है, एक एक जन क्यों आएगा आपके पास। आप एंजल को हम खाना देते हैं, खुशी देते हैं, बोलती है ना पापा मम्मी मैं इसको खा लूंगी, आंटी मैं खा लूंगी, तो हम उसको ध्यान नहीं देते ना। अपने काम में परमेश्वर भी ऐसा है। जब आप मैं लगाओगे, मैं तो वो आपसे दूर खड़ा हो जाएगा। जब उसको बोलोगे पापा मेरे से नहीं हो रहा है, भाई यीशु मेरे से नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा मेरे से नहीं हो रहा, तब वो आएंगे मदद करने। तो इस चीज को जानो।
इसीलिए मायूसी निराशा आ रहा है, ये 100% चिन्ह है। लेकिन जो आदमी इसका स्तुति, प्रशंसा और आराधना, संगति और विश्वास और प्रार्थना से जवाब नहीं दे सकता उपवास से, वो फिर वापस चले जाएगा। शैतान का आखिरी हथियार है मायूसी और निराशा। अगर उसको आप नहीं पहचाने और उसका जवाब नहीं दिए तो इस स्वर्ग का राज आपसे उड़ जाएगा, फिर नरक में रोना, दांत पीसना और जिंदगी भर कोसना अपने आप को। वही होगा आपको याददाश्त, अरे वो वचन बताया गया था, मैंने उसका जवाब नहीं दिया। शैतान का आखिरी अर्थ है मायूसी और निराशा। इतना मायूसी भर देगा, बोलेंगे हम इतना कर रहे हैं लेकिन वो हो रहा है, आपको सब्र रखना है। यीशु मसीह बोला, भाई ने बोला ना, सब्र रख, सब्र रख, सब्र रख। क्योंकि यीशु मसीह भाई जब काम करते हैं उनका तरीका अलग होता है। पूरा चीज को सिस्टमेटिक कर देंगे, जब वो बना देंगे कोई बिगाड़ नहीं सकता। जो खोल देंगे तो कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद कर देंगे तो कोई खोल नहीं सकता। लेकिन इस समझना पड़ेगा, मायूसी और निराशा। आज कैसे मायूस होते, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, स्तुति करने का मन नहीं कर रहा है, चर्च में बैठते तो नींद आने लगता है। क्या ये शैतान का हथियार है। शैतान बोलता है, अरे आने दे, आने दे, आने दे। जैसे तैयार हो गए, पति पत्नी में लड़ाई हो जाएगा, बच्चे पे पा करेंगे, बच्चे रो देंगे, किसी को भूख लगेगा, किसी को लेटरिन लगेगा, हाँ रास्ते में जाओगे पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर वहाँ चाचू, फिर ये सब करते हुए चर्च में पहुंच भी गए, बाजू में कोई बैठी रहेगी, वो आपका भेजा खा लेगी। अरे कैसे कहा दुखी ने, उससे भी पार पा गए, कुछ पहन के आ जाएगी, थोड़ा पहनी है, उससे भी पार पा गए हैं। तो वो उसका वचन इतना नीरस रहेगा, वो जो होगा ऐसा भेज दीजिएगा, आपको नींद आ जाएगा। उससे भी पार पा गए। फिर वो बाहर, जब बाहर निकलोगे, सब कुछ कर प्रभु लेने के बाद निकलोगे, दूसरा चाली चुगली, अरे वो फलाना उसके साथ भाग गई, अरे वो ऐसा हो गया, कह लो। उसके बाद भी आ गए। अब चर्च में हमारे साथ तो बहुत हुआ शुरू में, फिर लड़ाई हो जाएगा, रास्ते में कोई बात हो जाएगा, फिर वो चिकन खाना, मटन खाना, उसमें ध्यान रहेगा, फिर ढाए ढाए एक दूसरे को गाली बको। तो शैतान पूरी तरह से आपके पीछे है, तो चर्च के अंदर भी है। आपको शांति से वचन सुनने नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है वचन अगर इसने सुन लिया और इसके मन में बैठ गया तो फिर ये। आज सबसे बड़ा हमारी परेशानी क्या है, मैं हूं, मैं। अरे तुम क्या हो, तुम्हारे पहचान क्या है। बड़े बड़े हमसे लोग हैं, वो भी अपने आप में सोचते हैं, जब जाते हैं ना, मैं कौन हूँ, उनको भी मालूम नहीं है। तो मैं को, अपने इज्जत को, अहंकार को नीचे रख दो, फिर देखो यीशु मसीह भाई आपके जीवन में कैसे काम करता है। शुरू हमारा दिन होता है मैं बकरी जैसे मैं करते रहते। क्यों यीशु मसीह भाई के पीछे नहीं चलते। उसने बोला ना, आज का दुख आज के लिए काफी है, कल की चिंता मत करना। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज की कमी है, वो देगा। और अन्य जाति जैसे घंटे घंटे प्रार्थना मत करना, सब बताया, लेकिन मानते ही नहीं। बाद में ईश्वर से आशीष चाहिए, देता नहीं, और कान में दर्द होता है। जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो हमारे कान में कैसे दर्द होने लगता है। तो ये परमेश्वर को दर्द नहीं होता होगा, बोलता अरे यार ये क्या बोल रहा है। वो एक पिक्चर देखे थे ना, ग्राट टू सी ग्रेट हो, सलमान खान को दे दिया जाता है इसका पावर परमेश्वर का। घंटी बजता है, ढन 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 ढन, हाँ सब उसका कान एकदम फटने लगता है। क्या बोलता है देखो। फिर लोग बोलते हैं कि आशीष क्यों नहीं मिलती, वो क्या बोलता है, तथास्तु, जो हो सबके साथ हो जाए। तो गलत आदमी को जब आशीष मिलती है, इसका गलत प्रयोग करता है। सब होता है ना, वैसे आप देखें, गलत आदमी को जब मिलता है, एक जन काम वाले का लॉटरी लग जाता है, उसका पति उसको छोड़ के भाग जाता है, उसकी बहन जो है किसी दूसरे के साथ भाग जाती है, हाँ उसकी खुद गर्लफ्रेंड भाग जाती। तो इसलिए परमेश्वर सही समय में देगा। आज हमको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ तक हमको जय मसीह भी नहीं बोल रहे, हमको बोल रहे हैं शैतान के लोग हैं। हमारे को सोचते हैं कि लोग छुआछूत जैसे कर रहे हैं। लेकिन अपने वचन में, अपने काम में धैर्य रखो, परमेश्वर आपको इनाम देगा। हर नबी का, यहाँ तक यीशु मसीह भाई जब आया उसका तक अपमान हुआ। इसलिए यीशु मसीह भाई ने क्या बोला, जब मेरा अपमान हुआ तुम्हारे भी अपमान हुआ, मेरा सुने हैं तुम्हारा भी सुनेंगे। तो लोग तो छटेंगे, दो पार्टी हमेशा होगी। परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि कोई भी नरक में जाए, लेकिन लोग अपना चुनाव खुद कर लेंगे। इसलिए यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना, गाना गाना, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। लेकिन तुम चुन लो, प्रभु यीशु मसीह को चुनना जीवन है और दूसरे को चुनना मृत्यु है। तो लोग अपने मन से, क्योंकि उनको मालूम है
कई लोगों को मालूम, खैरा करने में गया, एक ब्याज ले लो ना, बोला भैया मेरे को सब मालूम है लेकिन मैं ब्याज का धंधा नहीं छोड़ सकता, तो नरक जाएगा वो। दुनिया में उसको पैरालिसिस हो गया, घर में इसका तकलीफ है, बोले लेकिन मैं ब्याज पे काम करना नहीं छोड़ सकता, वो अनंत जीवन वाले धनी के जैसा हो गया। बोला ना, बहुत बड़ी बड़ी बात किया, मैं सब जानता हूँ। लास्ट में यीशु मसीह भाई ने क्या बोला, एक चीज का कमी है, सारे धन को बेच के मेरे कंगाले को दे दे और मेरे पीछे हो ले। वो सिर्फ यीशु मसीह से वाहवाही पाने आया था, लेकिन यीशु मसीह ने उसके नब्ज को जान लिया और वो छोटा चना निकला, पाखंडी निकला, चला गया और संसार में और नरक चला गया। और एक जक्कई, कैसे चुंगी लेने वाला पापी इंसान, अपने आप को पापी समझा, क्या बोला, जिसका भी लिया उसको 4 गुना वापस करूंगा। है कोई इस माइकला धरती में 4 गुना देने वाला, और अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। इसको बोलते सच्चा पाप स्वीकार। मन को भी साफ करना और कर्म से भी साफ करना। तो बताओ, इसीलिए परमेश्वर के राज्य को समझिए वो क्या है, और उसको खोना नहीं है, वो हमारा सबसे बेहतरीन चीज है। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे जीवन में उसकी आशीष बने रहे और स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करने पाए, और अन्य लोगों के लिए भी हम प्रभु यीशु मसीह भाई की सहायता से प्रवेश करने पाए। हमारे में शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। पिता परमेश्वर जब चाहता है लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, और यीशु मसीह जब चाहता है तो वो सबको स्वतंत्र करता है। यीशु मसीह का दिल बहुत भला है, वो प्यार करने वाला है और वो हर किसी से प्यार करता है, और कैसी भी पाप हो उसको क्षमा करता है। तो आज हम लॉर्ड्स मर्सी और ग्रेस प्रेयर हाउस चर्च की ओर से आप सबको आमंत्रित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए और अनंत जीवन को प्राप्त कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया, और उस आनंद में जिए, तब आपको पता चलेगा कि जीवन क्या है। मसीह जीवन, सुगंध का जीवन, सुबह उठेंगे आनंद और शक्ति और सामर्थ्य से भरेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने अगुवाई में लेगा, और वो सुपर नेचुरल अलौकिक जीवन में आप जिएंगे। तो सबको इन वचनों के द्वारा आशीष मिले। सबको जय मसीह। अंजल क्या बोलते हैं? प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। शालोम शालोम शालोम। बाय बाय।